हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि बहुपद किसको कहते हैं। हालांकि नाइन्थ में, टेंथ में, 11, 12 और 8वीं कक्षा लगभग इन सभी कक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुपद किसको कहते हैं। और 100 में 95% बच्चे, 100 में 95 स्टूडेंट इसका गलत आंसर देकर आते हैं। इसका कुछ कारण है, बस बच्चे यही जान लेते हैं कि बहुपद कहते किसको है, तो ऐसा व्यंजक जिसके प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। लेकिन केवल परिभाषा जान लेना और याद कर लेना काफ़ी नहीं होता है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि रियल में बहुपद क्या है। मेरा चैलेंज है कि कितना भी घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा लेकिन आप लिख कर आएंगे। आइए दिखाते हैं। तो पहला ऑप्शन है 5x² प्लस √2x प्लस 5। ये बहुपद है या नहीं? तो मेरा मानना है कि ये बहुपद नहीं है। ऑप्शन बी है 3x प्लस 5x पे पावर 1/2, ये भी बहुपद नहीं है। ऑप्शन सी 5 ये बहुपद है। और ऑप्शन डी x प्लस 2/x ये बहुपद नहीं है। लेकिन मेरे यह सीधे कह देने से कि बहुपद ये है अब बहुपद ये नहीं है, सत्य नहीं हो जाएगा। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि रियल में इसका पूरा स्थिति क्या है। देखिए कि किसी भी व्यंजक को बहुपद होने के लिए, किसी भी चर या अचर को बहुपद होने के लिए एक शर्त पूरा होना चाहिए, और वो शर्त है कि प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। प्रत्येक चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो हमें जानना पड़ेगा कि पूर्ण संख्या कहते किसको है। तो पूर्ण संख्या सबको पता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से होते हुए अनंत चला जाता है। तो इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। दोस्तों, पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होता, पूर्ण संख्या बटे में नहीं होता। ये बात याद रखना है आपको। पूर्ण संख्या बटे में नहीं होता, पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होता। यानी हमने क्या लिखा? प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या अगर हो गया तो समझ जाएंगे वो बहुपद है। देखिए ऑप्शन ए में 5x² प्लस √2x प्लस 5, यहाँ दो जगहों पे चर है। यहाँ पे एक है x और यहाँ पे भी x है। तो यहाँ x पे x का पावर 2 है। चूंकि 2 पूर्ण संख्या है तो एक तो पूरा हो गया। प्रत्येक चर का कहा है, एक चर का नहीं। अब इस x पे पावर देखिए, √2x को कैसे लिखा जाता है। √2x अगर लिखा हुआ है, दोनों रूट में है, तो √2 तो रह जाएगा, लेकिन x का पावर 1/2 हो जाता है। ये कैसे हो जाता है देखिए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में ज्यादातर ऐसे दे देगा √2√x, x को रूट के अंदर लिख देगा, ऐसे लिखता है। लेकिन वैसे भी रहेगा तो हो जाएगा। तो यहाँ √2 का √2 और x पे का x में रूट लगा हुआ है, तो रूट का अर्थ होता क्या है ये जान लीजिए। अगर x लिखा हुआ है रूट में, इसके अंदर कुछ नहीं है तो 2 पावर, इसका रूट नहीं, ओरिजिनल नाम है इसका स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल कहते हैं हिंदी में इसको। तो कोई कुछ नहीं हो तो इसमें 2 छिपा हुआ है, और कोई पावर ना हो तो 1 पावर। ये बात आपको ही पता होगा। तो x का पावर 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2 इधर वाला नीचे आ जाएगा। यानी √x कहीं लिखा हुआ है, इसका अर्थ हुआ x पे पावर 1/2, और x पे पावर 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। यही कारण है कि यह बहुपद ऑप्शन है नहीं है।
ऑप्शन बी में आइए तो सीधा दिख रहा है इस x पे पावर 1 होगा जो कि पूर्ण संख्या होगा, लेकिन इस x पे पावर 1/2 जो कि पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए बहुपद नहीं है। ऑप्शन सी को लास्ट में देखेंगे। ऑप्शन डी देखिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होने के साथ साथ ये क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए, यानी x जो है चर राशि वो बटे में नहीं होना चाहिए। तो आइए हम इसको ऊपर ले चलते हैं x को, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 गुना 1/x। 2/x को 2 गुना 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एकम 2 और बटे x का बटे x। अब क्या करते हैं, x प्लस 2 1/x है, अगर इस पे कुछ पावर नहीं है तो हम कह सकते हैं 1 पावर है। कुछ पावर नहीं है तो 1 पावर है। दोस्तों क्या होता है, हमें घातांक और करनी में पढ़ना रहता है कि यहाँ प्लस है ना 1 में, तो इसमें माइनस ला, अगर हमें बेस को पलट देंगे 1/x बेस है और 1 पावर है, अगर हम इस बेस को पलट देंगे यानी x ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो पावर +1 था तो अब -1 हो गया। ऐसे होता है, अगर यहाँ -1 होता तो ये +1 हो जाता। तो x प्लस 2 1 से x में भाग देंगे तो x 1 से भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये -1 पावर। यानी जब हमने x प्लस 2/x को सीधा करके देखा क्रमबद्ध रूप में, तो पाया कि यहाँ x का पावर -1 है और -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है। यही कारण है कि ये भी बहुपद नहीं है। अब c बहुपद है कैसे, देखिए ऑप्शन सी में है 5 को लिखा जा सकता है 5 गुने x का पावर 0। कैसे, हमें पता होना चाहिए कि किसी पे पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। किसी पे, हम पे पावर 0 हो तो हम भी 1, आप पे पावर 0 हो तो आप भी 1 हो जाएंगे। x पे पावर 0 हो तो 1 मान होगा, 1 करोड़ पे पावर 0 हो तो भी मान 1 होगा। तो यहाँ x पे 0 पावर है तो इसका मान 1 होगा। x पे पावर 0 का मान 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो जब ये 5 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि 5 को 5 गुने x पे पावर 0 के रूप में लिखा सकता है। ये जो ये फॉर्म है वही ये बॉक्स वाला फॉर्म है, दोनों सेम है। तो यहाँ x का पावर 0 है, 0 पूर्ण संख्या है, यही कारण है कि 5 एक बहुपद है। आज से आपसे अगर कोई संख्या के बारे में कि 12, 15, 7, 18, 20 ये बहुपद है कि नहीं, तो एक एक करके ये भी बहुपद है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। जय हिंद।